हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लास 320। इसमें आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 12th क्लास की हिंदी चैप्टर करेंगे, जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इससे आपको एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो तुलसीदास जी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का यहाँ पे जन्म यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग 1543। ऐसे ही नोट्स बनाना है। मृत्यु लिख लीजिएगा नीचावरे 1623। फिर आपका इनका जन्म स्थान राजापुर बांदा जिला उत्तर प्रदेश। इनका देखिए मूल नाम इनका जो यहाँ पे है राम बोला है, बता देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो इन्होंने जन्म लेते, बच्चा रोता है ना जन्म लेता है, तो बट इन्होंने राम बोला। इन्होंने बोला था राम। तुलसीदास जी के जैसे ही जन्म हुआ तो इन्होंने राम बोला। इन्होंने क्या बोले थे? राम। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने क्या बोला? इनको राम बोला। क्या इनका नाम पड़ गया? राम बोला। ओके, इन्होंने क्या चीज़ बोला था? राम। इसलिए जो भी वहाँ के लोग थे, जो भी लोग इनके सुनी होंगी, दादी लोग नहीं होंगी वहाँ पे, उन्होंने इनका नाम क्या दिया? राम बोला। तो इनका बचपन का नाम क्या पड़ गया? राम बोला। ओके, इनकी माता जी का नाम है हुलसी, पिताजी के नाम है आत्माराम दुबे। याद रखना है, माताजी हुलसी हैं, पिताजी आत्माराम दुबे जी हैं। अगला है यहाँ पे इनकी पत्नी है यहाँ पे रत्नावली है। विवाह के कुछ समय बाद वैराग्य के कारण बिछोह हो गया। यह वैराग्य में चले गए और शादी से इनका मुँह भंग हो गया, मतलब बिछोह हो गया। अगला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। प्रतिपालिका दासी चुनिया जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। इनके दीक्षा गुरु का नाम है नरहरि दास और सुकर खेत के वासी गुरु के विदा आरम्भ कराया। जो नरहरि दास है ना, सुकर खेत के वासी हैं। और इनके शिक्षा गुरु के नाम बता दें, शेख सनातन। क्या नाम है आपको याद रखिएगा? शेष सनातन। शेष सनातन। शेष सनातन याद रखिए, नाम लिखते रहिएगा आप लोग। जो कि काशी के विद्वान है। कहाँ के विद्वान है? तो शेष सनातन जी है यहाँ पे, काशी के विद्वान है, याद रखना है आपको। इनको शिक्षा यहाँ पे चारों वेद इनको आता है। ओके, षड्दर्शन भी आता है, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य आदि की शिक्षा काशी में इन्होंने 15 वर्षों तक प्राप्त किया। देखिए याद रखिए, यहाँ पे काशी में इन्होंने 15 वर्षों तक प्राप्त किया। निर्णायक घटना, काशी में विद्या अध्ययन जब ये पढ़ रहे थे वहाँ पे काशी में, के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली, देखिए रत्नावली के जो पिता हैं उनका नाम क्या है? दीनबंधु। ओके, से विवाह कर दिया। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। इन्होंने सोच लीजिए यहाँ पे, इनकी पत्नी बोल दी तो इन्होंने गृहस्थ जीवन ही छोड़ दिया और घर का त्याग कर दिया। ओके, इनका स्थायी निवास पूछेगा तो याद रखिए काशी में इन्होंने रहे। तीर्थ यात्राएं यहाँ पे सुकर खेत, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा लेने गए थे। अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नमी, सारण्य, मिथिला। देखिए जितना भी मतलब है ना यहाँ पे तीर्थ यात्राएं हैं हिंदू में, वहाँ इन्होंने अवश्य गए। देख लीजिए यहाँ पे जगन्नाथपुरी, वो भी वहाँ पे ज़रूर गया जहाँ पे श्री राम जी गए थे। ओके, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्राएं समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न की। मतलब यहाँ जाते थे, मान लीजिए सुकर खेत, फिर काशी आ गए, फिर गए यहाँ पर चित्रकूट, फिर घूम घाम के फिर काशी आ गए। इनके मित्र का नाम है अब्दुल रहीम खाना। महाराजा मानसिंह थे, नाभादास जी थे, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल आदि। इनकी कृतियाँ यहाँ पे है रामलला, नछु, वैराग्य संपीदिनी, वैरव्य रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल,
रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। इनके अतिरिक्त 40 मतलब यहाँ पे 44 यहाँ पे छंदों की हनुमान बाहुल रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियाँ होती है। ओके, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियाँ ही बताई जाती है। कुल 12 या 13 यहाँ पे कृतियाँ की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। ओके, अगला यहाँ पे हो जाएगा मानस का रचना समय। मानस इन्होंने कैसे लिखा यहाँ पे, तो रचना आरंभ यहाँ पे 1631 में की है। ओके, चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा 31 वर्ष की अवस्था में किए थे। और यहाँ पे 1633 में यहाँ पे अगहन शुक्ल पश्चिमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई। ये संविधान लिखा गया ना, यहाँ पे 2 वर्ष 11 मंथ 18 डे, उसी प्रकार इसको भी दिखने में लगा 2 वर्ष 7 मंथ लगा और 26 दिन। ओके, व्यक्तित्व यहाँ पे इनका जो व्यक्तित्व है विनम्र मृदुभाषी थे, गंभीर और शांत स्वभाव के गौरवान के सुदर्शन व्यक्ति थे, जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़ियों वाली माला रहती थी। वे कौपीन पहनते थे। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते। सोच लीजिए इनमें कितना आराम से जुड़ाव था कि रा आते ही यह रोमांचित हो उठते थे। अपना प्रसिद्ध पद भरत भय काढ़े कर जोड़ी अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्षस्थ जातीय महाकवि, याद रखिएगा तुलसीदास जी को जातीय महाकवि कहा जाता है। सार्वभौम काव्य प्रतिभा से संपन्न महाकवि पर। ओके, उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ जितना हो सके अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। और आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग से शिकायत है, आप लोग कमेंट किया कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, अगर कमेंट नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं। ओके, आप लोग जितना भी है कमेंट ज़रूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इनकी रचनाएं हैं, उसको आप लोग पढ़ लेंगे अपना से। ओके, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग, या कर दे 1 मिनट कर ही देते हैं। ओके, कर देते हैं यहाँ पे। और इनके काव्य पे हिंदी भाषा साहित्य और समाज को गर्व है। हिंदी समाज और संस्कृति पर इसकी छाप गहरी और अमिट है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा, याद रखिएगा सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि है। उनका महाकाव्य रामचरितमानस हिंदी की श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक कृति है, जिसमें संपूर्ण परंपरा, युग, जीवन, समाज एवं संस्कृति की समन्वित संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है। राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में आदि कवि वाल्मीकि की रामायण, याद रखिएगा आदि कवि जो यहाँ पे वाल्मीकि जी है, वाल्मीकि जी की रामायण के बाद रामचरितमानस ही सर्वाधिक सफल और लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति है। शायद इसलिए आज रामायण कहने पर मानस का ही बोध होता है और गोस्वामी जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता रहा है। ओके, यहाँ पे गोस्वामी जी इनको भी वाल्मीकि जी का ही अवतार कहा जाता रहा है। अगला यहाँ पे है कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। इसका अर्थ है यहाँ पे गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष में गुजरा था। बचपन में ही अनाथ होकर भिक्षाटन करते हुए वे साधुओं की मंडली से जा लगे और उनके साथ देशाटन करते रहे। सोच लीजिए बचपन में ही अनाथ हो गए, उसके बाद इन्होंने साधुओं का संगत पकड़ लिया। ओके, स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के उनके गुरु ने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। युवावस्था में ही उनका विवाह हुआ और वे कथावाचन की वृत्ति से अपनी गृहस्थी चलाते थे। शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे विरक्त साधु जीवन में चले गए। इस जीवन में व्यापक
परिभ्रमण करते हुए उन्होंने लोक जीवन से संपृक्ति और तादात्म्य स्थापित किया। उनके काव्यों में लोक जीवन के व्यापक बहुविध अंतरंग ज्ञान और अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है। स्पष्ट है कि इसके पीछे उनका व्यापक पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन है। यहाँ पे अगला है, यहाँ पे इस पर पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोगों के। यहाँ पे इनकी जो गोस्वामी जी ने अपने युग का दो प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अपनाया, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं को अपनाया। इन्होंने, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा यहाँ पे। और आपका ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे गीति काव्य के लिए इन्होंने ब्रज भाषा अपनाया। और इन काव्य भाषाओं में अनेक बोलियों के शब्दों, मुहावरों और बस इतना ही बनेगा यहाँ से। और इन्होंने रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना की, यह भी आपको याद रखना है। और चलिए, इस प्रकार आपकी जो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब चलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। तो आप लोग आई थिंक पूरे समझ गए होंगे। और आप लोग आपको यहाँ पे आंसर करना है चैट बॉक्स में, देखते हैं कौन कितना करता है। ओके, तो आप लोग जोश से रहें और जितना हो सके अधिक से अधिक आंसर करते रहें यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, और अच्छा प्रश्न है। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। एकदम इतना आप लोग जोश से करेंगे कि एकदम कमेंट बॉक्स को उखाड़ देना है। तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? चलिए, यहाँ पे तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था, यह इतना आसान प्रश्न है और आपको करा चुके हैं पहले ही। 1500 यहाँ पे 43 यहाँ पे राइट आंसर। हाँ ठीक है, जिनका भी 1543 मारे उनका राइट आंसर है। ओके, चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट और आसान प्रश्न है। चलिए आप लोग कीजिए यहाँ पे, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे राजापुर बांदा जिला, ओके, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, राजापुर बांदा जिला, उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। और निवास कहाँ करते थे तो बोलिएगा काशी में। पूछेंगे अगर निवास कहाँ करते थे तो काशी में, बट इनका जन्म हुआ था राजापुर में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? देखिए, इसको कभी कभी बाइफरकेट कर देगा। पहले कहेगा इनकी माता जी का नाम बताए, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे इनका पिताजी का नाम बताए, ये भी हो सकता है। तो इनका माता जी का नाम है तुलसी है, तो तुलसी से याद रख दीजिएगा हुलसी। तुलसी से क्या हो गया? हुलसी। और पिता का नाम आत्माराम दुबे। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे, और अच्छा प्रश्न है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? और आप लोग एक बार सेशन को शेयर करते चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हाँ, जिनका भी राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, राम बोला, ठीक है। बताया था ना, जब इनका जन्म हुआ था इन्होंने सर्वप्रथम राम बोले थे। ओके, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया। चलिए, अगला प्रश्न है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ये भी बता चुके हैं पहले आपको। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आसान भी प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे नरहरिदास। हाँ, जिनका भी नरहरिदास है, राइट आंसर है आप लोग का। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की शिक्षा कहाँ हुई थी? हाँ, रोहित कुमार। हाँ चलिए, रोहित कुमार का राइट आंसर है। ओके, रोहित कुमार राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पे काशी में हुई थी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? आपको बताना है तुलसीदास जी को शिक्षा कौन दिए थे। चलिए, हाँ दीजिए आप लोग राइट आंसर। देखते हैं यहाँ पे, नहीं, शंकराचार्य जी नहीं है। हाँ, शेष सनातन, ठीक है। ओके, राइट आंसर भी है यहाँ पे, शेष सनातन है यहाँ पे। चलते हैं अब अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कितने वर्ष तक काशी में शिक्षा प्राप्त की? चलिए, यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बता भी दिए थे हम। हाँ चलिए, 15 वर्ष, ठीक है। हाँ, जिनका भी 15 वर्ष है, राइट आंसर है उनका। और आपकी तैयारी भी अच्छी है। अगला प्रश्न है, तैयारी यहीं से हो जाएगा, आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, और अच्छा मार्क्स आप लोग गेन कर लेंगे। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस। हाँ ठीक है, राइट आंसर आप लोगों का, रामचरितमानस ही है उनकी प्रमुख कृतियाँ। राइट आंसर है आप लोगों का। रोहित कुमार, अच्छा आंसर है, दे रहे हैं आप। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस कृति में सीता स्तुति का वर्णन है? चलिए, यहाँ पे सीता स्तुति का जो वर्णन है किस कृति में है?
तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर, हाँ ठीक है, विनय पत्रिका रोहित कुमार राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं अगली प्रश्न पर। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे यहाँ पे। ओके ठीक है, यहाँ पे 1623 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है, अम्ब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इतना आसान क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। अम्ब का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रोहित कुमार बताएं। हाँ ओके रोहित का ठीक है। यहाँ पे एक और आदित्य कुमार आ गए। ओके आदित्य कुमार भी राइट है। यहाँ पे माता सीता के लिए किया गया है, राइट आंसर है। ओके चलिए आप लोग करते रहिएगा। ओके अंगहीन का क्या अर्थ है? अंगहीन का क्या अर्थ है यहाँ पे? तो हाँ असहाय, हाँ असहाय होता है, राइट आंसर ठीक है आप लोग का। अंगहीन यहाँ पे असहाय मार लीजिएगा। ओके राइट आंसर है। अगला प्रश्न में चलते हैं। तुलसीदास किससे सहायता मांगते हैं? चलिए यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बता दें तुलसीदास जी है ना सीता माँ से सहायता मांगते हैं, माता सीता से यहाँ पे। तो इसका सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगली प्रश्न पर। तुलसीदास की सहायता कौन कर सकता है? चलिए यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिनसे वह सहायता मांगते हैं वही इनको सहायता कर सकता है। तो कौन सहायता करेंगे? सीता जी, राइट आंसर है आप लोग का। ओके आदित्य कुमार, विनोद कुमार भी है। राम का गुणगान करने से तुलसीदास को क्या मिलेगा? ओके सुनील कुमार राइट आंसर। हाँ दो सुनील, हाँ क्या हो जाएंगे? राम की गुणगान करने से तुलसीदास जी को यहाँ पे भव सागर से पार लग जाएगा। ओके राइट आंसर है यहाँ पे बी। अगला प्रश्न है, कौर का अर्थ क्या है? कौर का अर्थ आपका यहाँ पे निवाला हो जाएगा, राइट आंसर है यहाँ पे निवाला। अगला प्रश्न है, कली कराल दुकाल का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका कलयुग का भयंकर समय। यहाँ पे कलयुग का भयंकर समय हो जाए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोढ़ में की खाज किसके लिए कहा गया है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर नीच जन की ऊंची इच्छाओं के लिए यहाँ पे कहा गया है। जो भी नीच है और उनकी इच्छाएं ऊंची रहती है उसको कहा गया है कोढ़ में की खाज। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास को साधु समाज ने किसकी शरण में भेजा? तो यहाँ पे राम की शरण में भेजा, राइट आंसर है। ओके ठीक है, क्योंकि राम भक्त हैं तो ये राम ही से इनका जो भी लेना देना रहेगा ज़्यादा यहाँ पे। अगला यहाँ पे कृपा का निवाला किससे मांगा जा रहा है? मतलब कृपा कीजिए किससे कहते हैं? तो यहाँ पे जो कृपा करने के लिए किससे निवाला मांगा जा रहा है यहाँ पे तुलसीदास जी द्वारा? तो यहाँ पे राम जी से मांगा जा रहा है। और किनको बताया जा रहा है यहाँ पे? सीता जी को। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे कृपा का निवाला राम जी से वो चाहते हैं कि राम जी हम पर कृपा कर दें। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किसके माध्यम से राम तक अपनी बात पहुंचाने की प्रार्थना की है? तो यहाँ पे सीता जी के द्वारा यहाँ पे बात को श्री राम जी के यहाँ पहुंचाने की प्रार्थना करते हैं तुलसीदास जी। आप लोग का भी राइट आंसर है। भक्ति सुधा से तुलसीदास किसे संतृप्त करना चाहते हैं? ओके ठीक है, अपनी भूख को, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार राम का स्वभाव कैसा है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका कृपालु है राम जी। ओके इस चैप्टर के अनुसार राम जी कैसे हैं? कृपालु हैं। अगला प्रश्न है, दरिद्रता और दीनता किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? तुलसीदास की अवस्था के लिए यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक बात है। ओके अगला प्रश्न है, जन्म से भूखा भिखारी तुलसीदास किसे कहते हैं? बता दें जन्म से भूखा और भिखारी तुलसीदास जी खुद को बोलते हैं। ओके
यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। तुलसीदास किस प्रकार की सहायता मांगते हैं? भक्ति की, धन की, प्रेम की, शक्ति की? तो यहाँ पे भक्ति की मांगते हैं, यहाँ पे भक्ति की भिक्षा मांगते हैं, सहायता मांगते हैं कि राम जी की उन पर भक्ति हो जाए। अगला प्रश्न है सुधि का अर्थ क्या है? इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से अवेक रहेगा। तो सुधि का यहाँ पे आपका अर्थ हो जाएगा आपका याद, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है किस कृति में तुलसीदास ने अपनी दीनहीन स्थिति का वर्णन किया है? चलिए, इसका राइट आंसर आपका विनय पत्रिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है सेशन को एक बार शेयर कर दें। हाँ, सेशन को शेयर करो, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। ओके, और जितना भी आप लोग स्टेटस है स्टेटस में लगा सकते हैं। आप लोग जो भी स्टेटस चलाते हैं स्टेटस में ज़रूर लगाए। यहाँ पे तीना कहो कुशल राजू किसका संदर्भ देता है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका राम का संदर्भ देता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है गरीब निवाज शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गरीब निवाज यहाँ पे आपका राम के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दशरथ राय शब्द किसके लिए है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका दशरथ राय यहाँ पे राम के लिए ही प्रयुक्त किया गया है, श्री राम के लिए प्रयुक्त किया गया है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। हाँ, आप लोगों का राइट आंसर है सुनील, करते रहिए, आप लोग तेज़ी से करते रहें। तुलसीदास किस प्रकार के भूखे हैं? हाँ, आदित्य का भी अच्छा है, आदित्य आपका तुम्हारा भी ठीक है यार। तुलसीदास किस प्रकार के भूखे हैं यहाँ पे? तो तुलसीदास जी यहाँ पे भक्ति के भूखे हैं, याद रखिएगा आप लोग, भक्ति के भूखे हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास के अनुसार सीता का कौन सा गुण जगत जननी के रूप में आता है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका करुणा। ओके, करुणा है उनमें। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। तुलसीदास ने अपनी कौन सी कृति में राम और सीता का गुणगान किया है? चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग देंगे, तो यहाँ पे विनय पत्रिका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हरि हिये का अर्थ क्या है? यहाँ पे हरि हिये का यहाँ पे क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आपका हृदय में पीड़ा हो जाएगा। अगला है आपका कृपा बारिधि का अर्थ क्या है? तो कृपा बारिधि है, इसका अर्थ होता है आपका करुणा का सागर। क्या होता है यहाँ पे? तो याद रखिएगा, करुणा का सागर होता है अर्थ यहाँ पे। अगला प्रश्न है दीनता और दरिद्रता का प्रयोग तुलसीदास ने किसके लिए किया है? तो दीनता और दरिद्रता का प्रयोग जो यहाँ पे तुलसीदास जी अपने जीवन के लिए किए हैं। ओके, याद रखिएगा आप लोग, अपने जीवन के लिए किए हैं। अगला प्रश्न है आपका तुलसीदास किससे विनती करते हैं कि वे उनकी स्थिति राम तक पहुंचाएं? तो यहाँ पे सीता जी से विनती करते हैं कि उनकी स्थिति को राम जी के पास पहुंचाया जाए। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तरय तुलसीदास भव का क्या अर्थ है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका तुलसीदास भवसागर से पार होंगे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका राम कृपालु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा राम कृपालु, यहाँ पे राम के लिए प्रयुक्त किया गया है यहाँ पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है तुलसीदास को कौन सा रस सबसे अधिक प्रभावित करता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर करो। हाँ, आदित्य का राइट आंसर है यार, ठीक है। यहाँ पे भक्ति रस,
हाँ राइट आंसर है तुम्हारा, ठीक, अच्छा है आदित्य, भक्ति रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामज्ञा प्रश्न किसकी रचना है? तो इसका यहाँ पे तुलसीदास जी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दानी दशरथ राय के में दानी का क्या अर्थ है? इसका यहाँ पे दाता हो जाएगा, यहाँ पे दानी का अर्थ है दाता, देने वाला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तुलसीदास की कौन सी कृति प्रमुख है? तो यहाँ पे रामचरितमानस। ओके, हाँ राइट आंसर है रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कौर का अर्थ तुलसीदास की कविता में क्या है? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो कौर का अर्थ इसका यहाँ पे निवाला हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, सुधि का तात्पर्य क्या है? तो सुधि का तात्पर्य आपका यहाँ पे स्मरण हो जाएगा यहाँ पे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। किस कृति में तुलसीदास ने अपनी विनयशीलता का वर्णन किया है? तो यहाँ पे विनय पत्रिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका स्मरण के लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, शरणागत वत्सल किसे कहा गया है? चलिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ करना है, अभी नहीं करना है। ओके, कमेंट में कीजिएगा। जो कमेंट में करेंगे उनका नाम कल हम लगा देंगे पहले ही। जो कमेंट में करेंगे उसका नाम कल लगा देंगे कल यहाँ पे पहले। ओके, और राइट आंसर करना, जो राइट आंसर करेंगे उनका नाम लगाएंगे। ओके, तो आप लोग शरणागत वत्सल किसे कहते हैं यहाँ पर जरूर करें कमेंट में। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग क्या करें, जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।